यदि मेरी इच्छा होती तो संपूर्ण पांचाल को भस्म कर देता, परंतु मेरी आशाएं कुछ और हैं। इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो पांचाल लौट जाओ, अन्यथा कुरु राज्य के सीमा के भीतर तुम सबके प्राण हस्तिनापुर के सैनिकों के हाथों में होंगे। पंचाल की सेना आक्रमण! ध्यान रहे, कोई भी हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वो देखो, भूगत ग्राम की तरफ जा रहे हैं। पीछा करो! ये सब सूत है। इनकी रक्षा है तू अपने प्राण कोई नहीं गवाएगा। अब तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा यदि कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए? यह हस्तिनापुर की सीमा है। आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं। यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो यह युद्ध का आह्वान माना जा सकता है।
किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा, पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा, और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। चलो मित्रगण, आप कौन है महोदय? किस प्रकार संभव किया आपने? भारद्वाज पुत्र द्रोण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रणाम गुरुद्रोण। हस्तिनापुर में आप पधारे, ये सद्भाग्य है हमारा। सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णय इतनी शीघ्रता से मत लीजिए मां महिम। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मेरे पिता गुरु भारद्वाज के आश्रम में पांचाल के राजकुमार द्रुपद अभ्यास करते थे। मैं जानता हूं। वो मेरे परम मित्र थे मां महिम। बहुत प्रेम था हम दोनों के बीच, और इसी मित्रता के कारण मैंने द्रुपद को अपनी विद्या में भाग दिया, अपने ज्ञान में भाग दिया। द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आएंगी उसमें मुझे वो आधा भाग देगा। परंतु जब मैं उसके राज्य का आधा भाग मांगने गया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अधिकार पर स्वार्थ का आरोप लगाया। स्वार्थी कहा मुझे। उसने केवल एक मित्र का अपमान नहीं किया, उसने एक शिक्षक का भी अपमान किया। और उसी दिन मां महिम मैंने प्रण ले लिया
कि एक शिक्षक के अपमान का प्रतिशोध शिष्य लेंगे। और वही उचित प्रतिशोध होगा। मुझे बंदी बनाने के लिए द्रुपद ने सेना भेजी है। महामहिम, पांचाल के सैनिक कुछ सूत बंदियों को ले गए पांचाल जा रहे हैं। आपके ऊपर आने वाली विपदाओं का भी स्वागत है।